आज मतदान का पर्व है। मतदान 100% मतदान लोकतंत्र की जान। आप देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर वोटिंग बूथ हैं, जहाँ पर लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं दिखाऊं यहाँ पर कि एक भाईचारे की मिसाल, हुक्का जिसको हम बोलते हैं, और पंचायती हुक्का यहाँ गांव पावड़ा में आप देख सकते हैं। यहाँ इकट्ठे बैठ कर के सभी बिरादरी के, सभी पार्टियों के लोग मतदान करने जा भी रहे हैं और मतदान करने के बाद आ भी रहे हैं। ये भाईचारे की मिसाल आप पंचग्रामी, पावड़ा, किनाड़ा, खैरी, कंडूल में, पूरे हरियाणा, जिला हिसार में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं कि बिल्कुल एक हुक्के पर बैठ करके सभी साथी चर्चाएं कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और मतदान करने के बाद फिर उसी हुक्के पर आकर के बैठ कर के बातचीत करते हैं। इस प्रकार के जो दृश्य हैं वो आपको गांव में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं शहरों में क्या ढूंढ रहे हो, भारत बसा है गांव में। ये वो भारत है, ये वो हरियाणा है जहां पर एक हुक्के पर बैठ करके चर्चाएं की जाती है, उसके बाद मतदान कर दिया जाता है अपने अपने पार्टियों में, चाहे किसी के साथ श्रद्धा हो, लेकिन उसके बाद फिर वही भाईचारा कायम रहता है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़े बुजुर्ग और मौजूद हैं। सर, कि आज भी भाईचारा देखने को मिलता है गांव में, जगह जगह मतदान को लेकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन ऐसा पंचग्रामी पावड़ा में देखने को आज भी मिल रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको राम राम करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पांचों गांवों में हमेशा ही भाईचारा रहा है, और अब के इलेक्शन में तो और भी ज़्यादा भाईचारा बना हुआ है। सभी मतदान कर रहे हैं, और जिसकी जहां आस्था है वो मतदान कर रहे हैं, और मतदान करके इकट्ठे बैठे हैं हम सभी, और बहुत अच्छा चल रहा है जी। सर, देखने में आता है कि लोगों में आज मतदान को लेकर के काफी उत्साह। क्या मानते हैं, इतनी गर्मी में भी लोग पहुंच रहे हैं? बस पब्लिक का मूड है, बदलाव चाहते हैं और बदलाव होके रहेगा। जैसे लोगों के विचार सुनते हैं। सर, टेम्परेचर 45 पार कर चुका है, लगातार आप देख रहे हैं मतदान में लोगों में भारी उत्साह है, क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को राम राम। देखो, यहाँ जो वोटिंग है पावड़ा गांव में, सुबह से ही लाइनें लगी हुई है, और मुझे लगता है कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज 70% जाएगा। और गांव के जो लोग हैं उनमें जो हमारा राष्ट्रीय पर्व भी मानो आप इसको, क्योंकि ये इलेक्शन जो है आगे पूरे देश की जो नीति निर्धारण करेगा। और जो लोग हैं इस जो उत्सव के अंदर बड़े बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और जो 36 की 36 बिरादरी और पूरी अपने जो वोट है वो पोलिंग कर रही है, और सब बड़ा सद्भावना है, बड़ा सद्भाव है गाँव। क्या लगता है युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में क्या मुद्दे हैवी रहने वाले हैं इस बार? देखो, मुद्दे तो सारे हैं इसमें, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, और अपना मुद्दे तो बहुत से हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे भी मानते हैं आप, जिसमें कोई पानी की, बिजली की, सड़कों की, कोई इस तरह की समस्याएं? मुझे नहीं लगता कि लोग स्थानीय मुद्दों के ऊपर वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वोट है सेंट्रल का, जो वोट है सेंटर की सरकार बनाएगा। और लोग समझते भी हैं कि सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं और जो लोकल मुद्दे अलग होते हैं। मुझे कहीं से ये नहीं लग रहा कि लोकल मुद्दों के ऊपर लोग वोट कर रहे हैं। जी। क्या मानते हैं किस प्रकार आज भी भाईचारा गांव में देखने को मिल रहा है? एकदम 20-20, 30-30 लोग इकट्ठे होकर के हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। देखो, ये गांव का भाईचारा जो बरकरार है, ये वोटों पर आधारित नहीं करता। वोट अपनी जगह डाल लिया है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार को बदलाव पे चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई माहौल नहीं गांव में लड़ा गया। वो वोट डाले अपनी इच्छा से डाले, जान डाल रहे हैं, लेकिन इकट्ठा होकर पानी पियोगे बैठे, चाहे टेम्परेचर कितना हो। ये अच्छी बात है ना कि लोग मतदान के बाद भी लोग, या मतदान से पहले भी इकट्ठे बैठते हैं। ये परंपरा चलती आ रही है हमारी पंचग्रामी में। ऐसा ही है, न कि इलेक्शन को लेकर नहीं, वैसे भी इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे रहते हैं। बड़ी गर्मी है, गर्मी के बाद आप लोगों को लगता है कि मतदान करने पहुंचेंगे लोग ज्यादा से ज्यादा? नहीं जी, पिछली बार की अपेक्षा लोगों में रुचि बहुत ज़्यादा है। वैसे एमपी के इलेक्शन में इतनी रुचि नहीं हमने देखी कभी भी। रुचि बहुत अच्छी है, और सही शांतिपूर्वक ढंग से इलेक्शन चल रहा है। क्या उम्मीद मानते हैं मतदान कितने प्रतिशत जा सकता है? पहले की बजाय ज़्यादा होगा जी। ज्यादा होगा। हाँ जी। चलो, और बहुत सारे लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है किस प्रकार के मुद्दों पे मतदान हो रहा है और आज भी भाईचारा कायम है बड़े गांव में? हमारे पंचग्रामी में इतना कामयाब है भाईचारा, कोई जाति बाती नहीं है,
चुनाव की बात है, जिसका मन मानो वोट दो, वोट दे के हुक्का पियो, पानी पियो, ताश खेलो। हमारे 5 गांवों में कोई किसी चीज का भेदभाव नहीं है। तो वोट परसेंटेज क्या मानते हैं, पिछली बार से बढ़ेगा? पिछली बार से बढ़ेगा वोट परसेंटेज का रिस्क है भाई, वोट ज्यादा डलवाओ और ज्यादा डलवा के जिसने कि आपका जो भी एमपी बनाना है उसको बनाओ। चलिए हम मतदान केंद्र की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ सुबह से लग चुकी है। ये तमाम चीजें हम दिखाएंगे। आपको दिखाया गांव पावड़ा पंचग्रामी, जिसमें कंडूल, किनाड़ा, खैरी, फरीदपुर, पावड़ा आते हैं, और इन तमाम गांवों में भाईचारा आज भी उसी तरह से कायम है। लोग मतदान से पहले इकट्ठे बैठते हैं, मतदान अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका वही भाईचारा, वही हुक्का, वही चाय और वही बातें देखने को मिलती है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप ये लोकतंत्र का पर्व मनाइए। हम इस वक्त गांव में एंट्री कर चुके हैं, जो बूथ है वहां पर पहुंच चुके हैं, और मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आज यहाँ पर जो लोकतंत्र का पर्व है वो मनाया जा रहा है। और लोग सुबह से ही 7 बजे जो मतदान शुरू हुआ था तब से लेकर के अब तक लाइनों में हैं। मतदाता यहाँ पर पहुंच करके अपना मतदान कर रहे हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी लाइन में इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नंबर आए और वो अपना मतदान करें। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो, तमाम यहाँ पर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। और लाइनों में इतनी भारी गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, तमाम लोग यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए हैं और लाइनों में लग करके मतदान कर रहे हैं। ये मतदान का पर्व, लोकतंत्र का पर्व बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है, और बड़ी संख्या में आज के दिन मतदाता आप मतदान का प्रयोग करके देश की सबसे बड़ी पंचायत चुनने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव करने जा रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहे हैं। भारी गर्मी के बाद मतदाता लाइन में लग करके मतदान कर रहे हैं, और हम उनसे पूछ भी सकते हैं कितना उत्साह लग रहा है आज इतनी गर्मी के बाद मतदान करने पहुंचे। सबसे पहले तो हम पत्रकार सहायकर साथियों का धन्यवाद करते हैं, जो पोलिंग बूथ पर आके मतदाताओं की राय पूछते हैं और अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। हम इतनी गर्मी में भी खेतों से, घरों से आकर के मतदान करने के लिए आते हैं, ताकि पब्लिक को अच्छा प्रधानमंत्री बने और देश की भलाई का कार्य करे। जी, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे किस प्रकार का चुनाव है इस बार? इस बार जो है ना, असल में इस बार मुद्दों पे चुनाव है, क्योंकि पहले तो दूसरी वो है करते उस पर महंगाई, बेरोजगारी, उन मुद्दों पर चुनाव है बल्कि बार आपकी बार तो ये इतना गर्मी में 47, 46, 47 टेम्परेचर, उसके बाद भी बड़ा उत्साह है लोगों में। हाँ, क्योंकि जनता ने ये सोच लिया कि ये हमारा चुनाव है, इसलिए हम इसको लड़ेंगे। 100% मतदान करना भी चाहिए लोगों बिल्कुल को। करना इस बार चाहिए, बड़े बिल्कुल, जागरूक नजर आ रहे हैं बहुत सारी महिलाएं। आप मतदान करने के लिए आए हैं, बड़ी गर्मी के बावजूद भी। गर्मी नहीं लग रही आज क्या? लग गया सर। मतदान तो करना ही है फिर इसके बाद। चलो देख लीजिए आप लाइन में लगे हुए लोगों को कि किस प्रकार से यहाँ पर मतदान करने के लिए, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, तमाम लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस बार जो मतदान है वो बड़े मुद्दों पर किया जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी, किसके पक्ष में जनमत होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल भारी गर्मी के बीच में लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू।